हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के हिंदी के पाठ 6 को। इस पाठ का नाम है बच्चों मेरा एक सवाल। तो इस वीडियो में बच्चों हम इस पाठ को अच्छे से समझेंगे, फिर इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर व अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों इस पाठ को समझ लेते हैं। ये एक बच्चों कविता है जिससे कि एक नाटक के रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पर जो नाटक में जो पात्र होते हैं देख लेते हैं। पहला जो पात्र है वो है भारत माता, ठीक है। दूसरे हैं किसान, तीसरा है सैनिक, चौथा है मजदूर और विद्यार्थी और शिक्षक। इस तरीके से कविता में पात्र हैं। तो यहाँ पे जो भारत माता है बच्चों, वो इन पात्रों से एक एक सवाल पूछती हैं। उनके मन में कुछ सवाल होते हैं, वो सवाल पूछती हैं और उस सवालों का जवाब यानी उस सवालों का जो समाधान है वो ये पात्र देते हैं, यानी किसान, सैनिक, मजदूर, विद्यार्थी और शिक्षक। तो यहाँ से देख लेते बच्चों क्या दिया है। सामने एक चौपाल है, ठीक है। वहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, तभी गीत की आवाज़ उभरती है। यानी चौपाल है गांव वगैरह में जहाँ पर लोग बैठे होते हैं, चबूतरा टाइप का होता है, उसे चौपाल बोला जाता है, ठीक है। वहीं से एक गीत उभरता है, मतलब गीत की सुनाई देता है, ठीक। और एक तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे भारत माता हमें देख रही हैं और ये बच्चे कुछ सामने इनके बैठे हुए हैं, ठीक। अब देख लेते हैं यहाँ इस कविता में क्या दिया है। चूं 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 चिड़िया चहकी, मैं कलियां महकी, पूर्व दिशा में लाली घोली, भारत माँ बच्चों से बोली। मतलब चिड़िया जो चूं चूं चहचहाती है, कलियां जो फूल खिलने से पहले की जो स्टेज होती है बच्चों, उसे अपन क्या बोलते हैं, कलियां, ठीक, जिसे बौनी भी बोलते हैं हम। तो वो कलियां महकी, पूर्व दिशा में लाली घोली और पूरब की दिशा में लालिमा आ गई है, ठीक है। तो पूरब की दिशा वो दिशा होती है जिस दिशा से सूरज उगता है, यानी सुबह सुबह का माहौल है और सूरज वहाँ से उदय हो रहा है, निकल रहा है। तो वहाँ पर लालिमा छाई हुई है, क्योंकि सुबह सुबह एकदम लाल लाल सा बादल हो जाता है, सूरज जिस टाइम पे निकलता है आकाश में लालिमा छा जाती है। भारत माँ बच्चों से बोली, तो भारत माँ जो है वो बच्चों से क्या बोल रही है, देखते हैं। गीत की समाप्ति के साथ दरवाजा खुलता है, द्वार से भारत माता का प्रवेश होता है। तो जैसे ही ये गीत समाप्त होता है तो वहाँ जो चौपाल के सामने एक दरवाजा था वो खुलता है और वहाँ से भारत माँ का प्रवेश होता है, मतलब भारत माँ वहाँ से दिखाई देने लगती हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं बच्चों इस कविता में क्या होता है। हाँ, तो भारत माता, कौन करेगा मेरा आंगन हरा भरा खुशहाल, कैसे सुलझाओगे बोलो मेरा एक सवाल। तो भारत माता ये सभी से सवाल करती है कि मेरा जो आंगन है, मेरी जो धरती है, उससे हरा भरा कौन करेगा। तो ये मेरा सभी से एक सवाल है, ठीक। तो यहाँ बच्चों जो किसान हैं वो बोलते हैं, इस सवाल का जवाब देते हैं, यानी समाधान बताते हैं। हम खेतों में अन्न उगाकर कर देंगे खुशहाल, माँ हम हल से हल कर देंगे तेरा एक सवाल। तो जो किसान है वो बोलते हैं कि हम खेतों में अन्न उगाकर मतलब फसलें उगाकर जो भारत माता की जो धरती है उसे हरा भरा कर देंगे, और हम हल से हल कर देंगे। हल हल बच्चों एक यंत्र होता है जिससे कि खेतों को जोता जाता है, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पे चित्र में देख भी रहे हैं, एक किसान है, उनके साथ में उनकी एक कोई बच्ची हैं, वो बैलों में हल के द्वारा, जो लकड़ी का बना हुआ हल है, हल के द्वारा इस ज़मीन को जोत रहे हैं, जिससे कि वो ज़मीन में फसल वगैरह उगा पाए। तो हम हल से हल कर देंगे, तो ये वाले हल का मतलब तो ये इस हल का लकड़ी के हल से है, ठीक है। और दूसरे हल का अर्थ है बच्चों समाधान करना, ठीक है। हम हल से हल कर देंगे तेरा एक सवाल, मतलब हम जो तुम्हारा जो सवाल है हम उसका समाधान कर देंगे, आप चिंता मत करें माँ, हम उसका समाधान कर देंगे। फिर जो भारत माता है फिर वो दोबारा सवाल पूछती हैं, कौन करेगा मेरी रक्षा बोलो मेरा मेरे लाल, कौन मुझे मजबूत करेगा मेरा एक सवाल। यानी मेरी रक्षा कौन करेगा, ऐसे उनके मन में, भारत माता के मन में सवाल है, ठीक है। तो वो इस प्रश्न को पूछती हैं, तो वो सैनिक इस बात का जवाब देते हैं, ठीक। सैनिक बोलते हैं, डटा रहूंगा मैं सीमा पर, तेरा हूँ मैं लाल, शत्रु दमन कर हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। तो ये जो सैनिक है आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सैनिक कहते हैं कि मैं सीमा पर डटा रहूंगा माँ, आप चिंता मत करिए, ठीक है। और तेरा हूँ मैं लाल, क्योंकि मैं तेरा लाल हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, ठीक। शत्रु दमन कर हल कर दूंगा तेरा एक सवाल, मैं शत्रु को दमन कर दूंगा, मतलब शत्रुओं को हरा दूंगा, ठीक। और तेरा हर एक सवाल का जवाब दूंगा। अब बच्चों जो भारत माता हैं वो एक और सवाल पूछती हैं, वो बोलती हैं, कौन करेगा करके मेहनत मुझको माला माल, कौन पसीना बहा सकेगा मेरा एक सवाल। यानी कौन मेरे लिए मेहनत करेगा और मुझे माला माल कर देगा, यानी धन से मुझे संपन्न कर देगा। तो ये बच्चों इस सवाल का जवाब कौन देते हैं, मजदूर देते हैं, ठीक है। तो मजदूर बोलते हैं, हम उत्पादन बड़ा करेंगे, तुझको माला माल करके मेहनत हल कर देंगे तेरा एक सवाल। तो यहाँ पे हम मजदूरों को देख सकते हैं बच्चों। तो जो मजदूर हैं वो बच्चों भारत का क्या उत्पादन बढ़ाते हैं, ठीक। किसी भी देश का उत्पादन बढ़ाने में मजदूरों की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, और यहाँ पे ये अपनी मेहनत से उस देश को संपन्न करते हैं, यानी माला माल बना देते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों, जो मजदूर वर्ग है वो मेहनत कर रहा है अपने देश के लिए, क्योंकि उस देश का उत्पादन बढ़े और वो देश माला माल हो जाए, यानी धनी और संपन्न हो जाए। अब बच्चों जो भारत माता है फिर से वो सवाल करती हैं, इस बार देखते हैं किससे ये सवाल कर रही हैं।
कौन ज्ञान विज्ञान सीखकर मिटेगा जंजाल, कैसे मुझे मिलेगा गौरव, मेरा एक सवाल। मतलब जो ज्ञान और विज्ञान की बातें कौन सीखकर, जो जंजाल फैला हुआ है, जो अंधविश्वास रूढ़िवादियाँ जो फैली हुई हैं, उन्हें कौन मिटाएगा, और कैसे मुझे मिलेगा गौरव, मेरा एक सवाल। जब है ना हमारे देश के बच्चे यानी हमारे देश के लोग ज्ञान और विज्ञान को पढ़ेंगे लिखेंगे तो पूरे दुनिया में हमारे देश का नाम होगा, जिससे कि हमारे देश का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ेगा। ठीक, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा कौन कर पाएगा, कौन ज्ञान विज्ञान सीखकर मिटेगा जंजाल, कैसे मुझे मिलेगा गौरव, मेरा एक सवाल। तो ये काम कौन करेगा बच्चों, जो विद्यार्थी हैं, जो आप जैसे बच्चे हैं, वो ज्ञान विज्ञान सीखकर अपने देश का पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे, अपने देश का गौरव बढ़ाएंगे पूरी दुनिया में। तो यहाँ पे विद्यार्थी दिख रहे हैं बच्चों इस पिक्चर में, जो कि किताबें से पढ़कर ज्ञान और विज्ञान सीख रहे हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग है वो इस सवाल का जवाब देता है, हम पढ़ लिख कर कर्तव्य करेंगे, मैटेंगे जंजाल। मतलब तेरे जो भी जंजाल है माता, उसे हम मैट देंगे, उसे हम खत्म कर देंगे। पढ़ लिख कर ज्ञान दीप से हल कर देंगे तेरा एक सवाल, अपने ज्ञान से अब तुम्हारा जो सवाल है, ठीक है, उसे हम हल कर देंगे, उसका हम समाधान कर देंगे। इस तरीके से ये विद्यार्थी वर्ग बच्चों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश के लिए, क्योंकि यही वर्ग आगे चलकर देश का भविष्य निर्धारित करता है कि हमारा देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। ठीक, अब देख लेते हैं बच्चों और भारत माता के क्या क्या सवाल हैं, किस किस से सवाल हैं, तो वो भी देख लेते हैं। भारत माता, कौन करेगा पढ़ा लिखा कर सबको यहाँ निहाल, ज्ञान और विज्ञान सिखाकर मेरा एक सवाल। तो ये भारत माता फिर से सवाल करते हैं कि पढ़ा लिखा कर सबका निहाल यानी सबका आगे कौन बढ़ाएगा। ठीक, तो ज्ञान और विज्ञान सिखाकर मेरा एक सवाल, सभी को ज्ञान और विज्ञान, क्योंकि विद्यार्थी जो वर्ग है वो तभी तो काम करेगा जबकि उन्हें अच्छे शिक्षक मिलेंगे, ठीक है, जो कि उन्हें ज्ञान और विज्ञान पढ़ाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो जवाब देते हैं, ज्ञान और विज्ञान सिखाकर सत्य आचरण ढाल, पढ़ा लिखा कर हल कर देंगे तेरा एक सवाल। हम मतलब देश के लोगों को ज्ञान और विज्ञान पढ़ाकर तुम्हारा जो भी सवाल है उसका हम समाधान करेंगे, ठीक, और देश को आगे ले जाएंगे, ऐसा शिक्षक वर्ग बोलता है। ठीक, अब फिर भारत माता फिर दोबारा प्रश्न करती हैं, फिर से प्रश्न करती हैं, हिल मिलकर सब काम करेंगे सब होंगे खुशहाल, सच बच्चों तुम हल कर दोगे मेरे सभी सवाल। इस बार उन्होंने सवाल नहीं किया, इस बार उन्होंने सीख दिया कि जब तुम हिल मिलकर मतलब मिलजुल कर काम करोगे, जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, शिक्षक वर्ग हो, विद्यार्थी वर्ग हो, सैनिक वर्ग हो, जितने भी वर्ग हैं हमारे यहाँ पर, वो जब मिलजुल कर काम करेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारे देश के नाम रोशन होगा, ठीक, पूरी दुनिया में। तो हमें सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो हिल मिलकर सब काम करेंगे सब होंगे खुशहाल, जब सब मिलकर काम करेंगे तो सभी खुशहाल होंगे। जब हमारा देश आगे बढ़ेगा तो सभी को खुशियाँ मिलेंगी, ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ग को खुशियाँ मिलेंगी, सारे वर्गों को खुशियाँ मिलेंगी, सभी लोगों को खुशियाँ मिलेंगी। सच बच्चों तुम हल कर दोगे मेरे सभी सवाल। तो बोलते हैं कि बच्चों, क्योंकि भारत माता के सभी बच्चे हैं देशवासी, तो बच्चों तुम सब मिलकर मेरे हर एक सवाल को हल कर दोगे। ठीक, अब ये सब सारे वर्ग हैं, जैसे कि किसान, ये सैनिक वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, शिक्षक वर्ग, ये सारे वर्ग मिलके फिर भारत माता से बात करते हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे, हम सब मतलब साथ साथ मिलकर काम करेंगे, तेरे हैं हम लाल, हम क्योंकि तेरे हम लाल हैं, हम तेरे बच्चे हैं, सदा करेंगे जग में ऊंचा माँ तेरा यह भाल, हम तेरा जो नाम है वो सब में जग में हमेशा ऊंचा करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस तरीके से ये जो हमारी कविता है वो बच्चों पूर्ण होती है। आई थिंक ये कविता आपको अच्छे से समझ आई होगी, पसंद आई होगी। यदि आपको कविता अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।